नाज़रीन 9 मई के केसेस में 6 नौजवान थे और उनकी जो मौत है वो 1 बाय 1 सेम सीक्वेंस से हुई। कोट लखपत जेल में ये लोग रहे हैं। कोट लखपत जेल में जो इनके ऊपर एक ऑफिसर था उसने अपना नाम सीगाए राज में रखने की शर्त पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं। नाज़रीन पीटीआई के ये जो कैदी हैं इनके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसके अलावा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनकी ज़िंदगियां भी ख़तरे में हैं। क्यों? एक होशरुबा रिपोर्ट है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। चौधरी उस्मान अली जिसने कुरान मजीद पे हल्फ लिया था और कहा था कि मैं ये इलेक्शन जीतने के बाद एमएनए बनने के बाद इमरान खान के साथ लॉयल रहूँगा, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर था? कुछ लोग कह रहे हैं कि लालच में आके उसने तब्दील किया। हमारे पास एक रिपोर्ट है, कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं और आपको बताएंगे कि अब आगे चल के पीटीआई के कौन कौन से एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो अपनी जो छतरी है वो बदलने जा रहे हैं। नाज़रीन इसके साथ ही साथ हामिद मीर का ये जो पूरे 3 साल में अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें, सहाफ़त की बात करें, तो हामिद मीर ने जितनी रिपोर्ट्स दी हैं वो सारी सच साबित हुई हैं। हामिद मीर ने इमरान खान की मुलाकात, इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की ऑफ़र और एक और कहानी भी सुनाई है। क्या ये कहानी हकीकत है? और इमरान खान के बारे में ये जो रिपोर्ट है हामिद मीर की, ये किस हद तक सच्ची है? मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से आगाह करें। प्रोग्राम में आज 3 रिपोर्ट्स हैं और तीनों की तीनों आपके सुनने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है नाज़रीन, हमारी जो इफ्तिखार नामी ये एक लड़का है, ये अंदरून लाहौर से इसका ताल्लुक है, बॉडी बिल्डर था ये ना, और बड़ा सेहतमंद नौजवान था। नाज़रीन 9 मई का वाक़या हुआ और कोर कमांडर हाउस हमले के केस में ये जो लड़का है इसके साथ अप्रोक्सीमेटली कुछ 16 के करीब और नौजवान थे जिनको 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो ट्रायल के दौरान और फिर उसके बाद जब इनको सज़ा हुई है तो इनको कोट लखपत जेल में रखा गया। नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा कोट लखपत जेल के बारे में बता दूं कि ये पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर आप लाहौर से वाकिफ़ हैं और कोट लखपत के एरिया में आप अगर जाते हैं, आप विजिट करते हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कायदे आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट है जिसमें हर तरह की फैक्ट्री है, हर तरह का केमिकल पाया जाता है। हमारा किसी दौर में यहाँ पे ऑफिस भी था, ये कोट लखपत वाली जो इंडस्ट्रियल स्टेट है यहाँ पे, और हम लोग ये 100% एहतियात करते थे कि पीना तो दूर की बात, नहाने के लिए भी यहाँ का जो सरकारी पानी है उसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमने फिर एक मरतबा इसका टेस्ट करवाया, ये जो पानी थे नाज़रीन इसके अंदर इतने जहरीले केमिकल्स हैं कि हेपेटाइटिस तो दूर की बात, आपको इससे कैंसर भी हो सकता है, आपको लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं, आपकी किडनीज में स्टोन्स हो सकती हैं। ये वो पानी है जो कि कोट लखपत में मौजूद कैदियों को पिलाया जा रहा है, कंटिन्यूसली पिलाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, फिल्टर्ड वाटर तो उनको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अभी जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो 6 नौजवानों की हलाकत है इसके ऊपर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तह तक पहुंचे कि इनकी हलाकतें कैसे हुई। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो कैदी पंजाब की जेलों में कैद हैं उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो हमारे असीरान हैं इनके जो घर वाले हैं उनके साथ मिला जाए और उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कायम की जाए ताकि ये जो लोग हैं ये अपने आप को अकेला ना महसूस करें। नाज़रीन 9 मई के केसेस में आप इमेजिन करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल की सज़ाएँ हैं, कुछ लोगों को 2-2 साल की सज़ाएँ थी, वो रिहा हो गए। क्या हम ये जो मिसाल कायम कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए, ये कोई अच्छी मिसाल है? मुझे तो किसी सूरत में भी नहीं नज़र आती कि जिस बच्चे का वालिद ये कैद रहने के बाद हलाक हो गया तो वो क्या सोचेगा स्टेट के बारे में। ये एक सवालिया निशान है, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं ये एक सवाल पुट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो कोट लखपत जेल में दूसरे कैदी हैं। नाज़रीन डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे एक दोस्त हैं, तो वो कोर्ट को कवर करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को पहली मर्तबा परेशान देखा तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, आप तो बड़ी डिटरमिन थी कि आप। उन्होंने कहा जी कि देखो मुझे ये जेल कैद सज़ा इससे कोई डर नहीं लगता। इन्होंने हमारी जो बैरक है वहाँ पे एक तो बिजली आती ही नहीं, अगर आती है तो उसकी वोल्टेज इतनी कम होती है कि लाइट ऑन होती है लेकिन पंखा नहीं चलता। तो मैं ना सारी रात सो नहीं सकी, इसलिए मैं डिप्रेस हूँ, परेशान हूँ। दूसरा उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने
कि मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है उसकी जो अमूमन जो पोजीशन है वो भी अप एंड डाउन रहती है, जिसकी वजह से मैं सारी रात जो है वो बेचैनी की नींद लेती हूँ। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो असीरान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर से। ये कोई ना ही तो ये रॉ के एजेंट हैं, ना ही ये मोसाद के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के MP MNAs हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जो बीज बो रही है ना, मैं बारहा ये कह रहा हूँ, PTI ने इमरान खान के दौर में PMLN के कई MPAs कई MNAs के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई होंगी, लेकिन इस तरह से ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनके साथ गैर इंसानी सलूक कहीं भी नहीं लिखा पड़ा। नाज़रीन, अनडाउटेडली ठीक है, अपना जमहूरियत जो टूटी फूटी है नहीं है, मार्शल है, जो भी है, बारी है नून लीग की, और नून लीग अपनी बारी बड़ी अच्छी तरह से ले रही है। और उनके पास एक जो फैक्ट है वो ये है, वो कहते हैं जी कि PTI इमरान खान ने हमारे साथ जुल्म किया। लेकिन नाज़रीन, ये जो चीज़ें अब हो रही हैं ये तो नहीं हो रही थी इमरान खान के दौर में। ये एक सवालिया निशान है। आपके मुल्क का जो एक सबसे बड़ा एक जो आप ये कहें रूहानी सिलसिला है, शाह महमूद कुरैशी, एक गद्दी का वो सजादा नशीन है, फिर आपके मुल्क का वो वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, पूरी दुनिया में उसका जो रिलेशनशिप है, क्या उसकी डिस्कशन पूरी दुनिया में नहीं होती होगी, जिसको लेके पूरी दुनिया कहती होगी कि हमने अपने वज़ीर ख़ारजा को अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल से जेल में रखा और उसके ऊपर केस भी कोई नहीं, वो तो साइफर वाला तो ख़त्म हो गया। अब उसमें मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शाह महमूद कुरैशी को क्यों अंदर रखा हुआ है। और फिर नाज़रीन, दूसरी जानिब जो पंजाब के जितने भी ये जो कैदी थे, अगर हम उमर सरफराज चीमा की बात करें, इसके अलावा जावेद चौधरी की बात करें, इसके अलावा मियां महमूद रशीद की बात करें, ये बेचारे अबव 60 हैं और ये कोई खतरनाक कैदी नहीं है। अगर इनको घर भी रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अना की जंग है, अना की लड़ाई है, आपस में ज़ाती रंजिश है, मुल्क और कौम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी वो सिचुएशन, मैंने आपको बता दिया। ये जो कैदी, ये जो सिलसिलावार हेपेटाइटिस से हलाक हुए, इसका रीज़न कोट लखपत जेल का वो पानी है जो कि इंतहाई कंटेमिनेटेड वाटर है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, जिस बंदे को शक है वो इस पानी का टेस्ट करवा ले। और मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ, अगर ये जो कैदी हैं इनके साथ इसी तरह का सलूक रवां रखा गया तो आपको ये जो तादाद है ये 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों में चली जाएगी हेपेटाइटिस से हलाक होने वाले लोगों की। लेकिन गवर्नमेंट शायद यही चाहती है कि PTI वाले शायद इस तरह से ही मर जाएं। चौधरी उस्मान अली PTI का MNA था, कुरान मजीद पे हल्फ दे के इसने अपना साहिवाल की जो नशिस्त है वो जीती। मैंने जब साहिवाल से पता किया, लोगों ने बताया कि जी हमने इसको वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए दिया। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत हो या फिर चौधरी उस्मान हो या फिर लाहौर से एक MNA जो कि जिसने अपनी वफादारी चेंज की थी वो हो, ये जितने भी MNAs हैं ना, अनडाउटेडली, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि ये जो आज़ाद पंछी हैं, कोई दरख्त वाला वो फल वाला दरख्त देख के तो वहाँ पर ये बैठेंगे। नाज़रीन, कहाँ की डेमोक्रेसी, कहाँ की जमहूरियत। वो शीरी रहमान साहिबा कहती हैं, सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप तो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो अब क्या? उन्होंने कहा जी जैसी भी है टूटी फूटी जमहूरियत तो है। नाज़रीन, मुझे तो कहीं पे भी जमहूरियत नज़र नहीं आती। हाइब्रिड निज़ाम है ये, हाइब्रिड निज़ाम। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस तरह इंजी खेलेंगे, मज़ीद सख्ती का हुक्म दे दिया गया। नाज़रीन, खुदारा रहम करें इस मुल्क के ऊपर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को इश्तियाल दिलवा रहे हैं कि आपके वोट के साथ मजाक किया जा रहा है, आपके नुमाइंदों के साथ मजाक किया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं चौधरी उस्मान अली। नाज़रीन, चौधरी उस्मान अली ने एक, आप ये कहें कि भारी लालच में, इससे पहले जो MNAs जो गए हैं उनके ऊपर प्रेशर भी था, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अपनी मर्जी से ये बंदा, इसने पार्टी चेंज की है, कुरान मजीद के ऊपर इसने हलफ दिया था और कुरान मजीद को इसने तौबा नाउज़ बिल्लाह, आप ये कहें कि अपने हलफ से ये बंदा मुकर गया और ये चला गया है। अब आने वाले दिनों में मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ, जिस तरह पंजाब में वो जो अप्रोक्सीमेटली 21 जो MPAs हैं उनके खिलाफ इन्होंने डीसीड करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वजह क्या है जी? आपने वहाँ पे शोर डाला। मोहतरमा मरियम नवाज की तकरीर के दौरान बोले, भाई असम्बली है, असम्बली के सेशन में ऐसे ही होता है, लोग एक दूसरे को घुसून मारते हैं, अगर आपने इंटरनेशनल दुनिया में देखा हो तो। लेकिन नाज़रीन, कुछ भी नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इंतहाई मुकद्दस हैं और वाकई उनकी तकरीर के दौरान MPAs को नहीं बोलना चाहिए था। खामोश रहें आप, जब पूरा मुल्क खामोश है तो चुप करके अपनी जो है बर्बादी का तमाशा देखें। चाहे 10 अरब रुपए की करप्शन हो, आप खामोश रहें। 20 बच्चे मार जाएं पाकपतन हॉस्पिटल में, आप खामोश रहें। ये जो अपना वो बनाई उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइन, उसमें करोड़ों की करप्शन हो, आप खामोश रहें। मॉडल रेडी बाजार लगा लाहौर में, उस पर लाखों करोड़ों की करप्शन, आप खामोश रहें। आप खामोश रहें बिकॉज के आपकी जान को खतरा है, आपकी सीट को खतरा है, आपके इक़्तिदार को खतरा है। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने बुलाया और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के लिए मैंने आपसे कोई अहम बात करनी है। तो हामिद मीर साहब कहते हैं, जिस पुलिस वाले ने मुझे ये मैसेज दिया, मैंने अगले दिन कहा कि मुझे इमरान खान से मिलवाओ,
तो मुझे पता चला कि उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ से चेंज कर दिया गया। साथ ही साथ हामिद मीर साहब ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को 2 मरतबा एक और मज़ीद ऑफ़र की गई है, और ऑफ़र ये थी कि आप अब की बार मुल्क छोड़ के चले जाएं क्योंकि हालात अब अच्छे नहीं। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने कहा, उन्होंने कहा कि तारीख तो लिखी जा रही है ना, तारीख तो लिखी। यजीद जिस दिन इलेक्शन जीता था, जंग जीता था, सॉरी इलेक्शन कह दिया, उसके पास तो फॉर्म 45 और 47 वाला सीन ही नहीं था, तो उस दिन वो समझ रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन आज 1400 साल के बाद हालात क्या हैं आपके सामने हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने यही बात कोड की और उन्होंने कहा कि तारीख लिखी जा रही है, पीटीआई की भी और नून लीग की भी। कौन क्या कर रहा है सबके सामने। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में ये जो बढ़ती हुई पोलराइजेशन है, इससे अवामी मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।